उद्घाटन किया। करीब 5 साल के बाद लाल किले में लाइट एंड साउंड शो नए सिरे से शुरू किया गया है। इस मौके पर अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित किया। गृह मंत्री ने कहा कि जो इतिहास से नहीं सीखते वो महान देश की रचना नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि अगले 25 साल में भारत के 130 करोड़ लोगों की सामूहिक कोशिश और भारत को दुनिया में शीर्ष पर देखने का समय है। प्रधानमंत्री ने इस अवधि को अमृतकाल कहा है। इतिहास से नहीं सीखते हैं वो कभी महान देश की रचना नहीं कर सकते। मोदी जी ने आजादी के अमृत वर्ष में इतने पुरातन देश को, और जो देश कभी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, वहां से लेकर आज तक की ये पूरी यात्रा में अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जिन जिन लोगों ने हमारे गुलामी के कालखंड से आजादी दिलाने में अपना सर्वस्व बलिदान किया है, वो सभी लोगों को देश की युवा पीढ़ी और आने वाली युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे जाने, इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में कई नामी अनामी स्वतंत्रता सेनानियों को अनेक कार्यक्रमों की श्रृंखला से युवाओं को परिचय हो, इस प्रकार के कार्यक्रम बनाए। उधर 5 देशों की यात्रा पर निकले जापान के प्रधानमंत्री फ्रांस पहुंच गए, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान उन्होंने चीन की बढ़ती चालबाजियों का मुद्दा उठाया। माना जा रहा है कि जापान के पीएम की यह यात्रा चीन से निपटने की तैयारी का हिस्सा है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद चीन ने जापान की नाक में दम कर दिया, जिसमें उत्तर कोरिया ने भी चीन का खूब साथ दिया और यही बात जापान के सिर का दर्द बन गई। जापान ने चीन से निपटने की तैयारी शुरू कर दी। जापान के पीएम फुमियो किशिदा की 5 देशों की यात्रा को इसी तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। फ्रांस पहुंचे फुमियो किशिदा ने वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से इस बारे में बात भी की, जिसके बाद जापान और फ्रांस ने चीन को सबक सिखाने के लिए साझा युद्ध अभ्यास करने का फैसला किया, जिसके लिए दोनों देशों की सेनाएं प्रशांत महासागर में उतरेंगी और चीन को अपनी ताकत दिखाएंगी। मैक्रोन और फुमियो किशिदा ने उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर भी चिंता जताई, क्योंकि 2022 में उत्तर कोरिया ने कई मिसाइल टेस्ट की, जिसने जापान की चिंता बढ़ा दी और उसने चीन और उत्तर कोरिया से लड़ने के लिए अपनी सुरक्षा रणनीति में बदलाव किया। माना जा रहा है कि अमेरिका पहुंचने पर जापान के पीएम बाइडेन से भी इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि जापान योनागुनी और इशिगाकी द्वीपों पर सेना तैनात करना चाहता है। ये दोनों द्वीप ताइवान के नजदीक हैं और इसीलिए वहां सेना तैनात करने से पहले जापान अमेरिका से बात करना चाहता है। यानी जापान परेशान है, उसे मालूम है कि चीन उसकी समुद्री और हवाई सीमा में घुसपैठ कर सकता है और इसीलिए उसने अपनी रणनीति में बदलाव किया। जापान के एक चैनल को दिए इंटरव्यू में फुमियो किशिदा ने इसके बारे में खुलकर बात भी की थी और इशारों में कहा था कि जापान की मिसाइलों का मुंह चीन की ओर मुड़ने वाला है, जिसके बाद तो ये साफ हो गया कि जापान अब चुप नहीं रहेगा और अपने दोस्त देशों के साथ मिलकर उसे मुंहतोड़ जवाब देगा। क्योंकि जिस इंटरव्यू में फुमियो किशिदा ने जापान की सुरक्षा नीति पर बात की, उसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि 2026 में जापान की सीमा पर लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों की तैनाती शुरू हो जाएगी, जिनकी रेंज में चीन के कई इलाके आएंगे। क्योंकि अब तक जापान केवल बातचीत करके चीन को चुप करवाना चाहता था, लेकिन चीन ने इस रणनीति को जापान की कमजोरी समझ लिया और उसे परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके बाद जापान ने मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी और फुमियो किशिदा फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका के दौरे पर निकल पड़े। ये देश उन 7 देशों में हैं जिनके साथ जापान ने रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाया है। सबसे जरूरी बात यह कि ये सभी देश इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की दादागिरी पर लगाम लगाना चाहते हैं और इसी वजह से वो जापान की हर मुमकिन मदद करेंगे।